डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल में भैराणा धाम के साधु संतों की हुंकार। आरआईसीओ विस्तार का किया विरोध। दूदू क्षेत्र में आयोजित रात्रि चौपाल उस समय चर्चा का केंद्र बन गई जब भैराणा धाम से पहुंचे साधु संतों ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सामने आरआईसीओ के प्रस्तावित विस्तार को लेकर खुलकर अपनी पीड़ा रखी। संतों ने धार्मिक आस्था और धाम की पवित्रता पर संकट बताते हुए आरआईसीओ विस्तार का विरोध दर्ज कराया और सरकार से इस मामले में गंभीरता से विचार करने की मांग की। जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र के मौजूदाबाद उपखंड अंतर्गत बोराज ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चौपाल की शुरुआत में ही स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, लेकिन भैराणा धाम से जुड़े मुद्दे ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। साधु संतों ने कहा कि भैराणा धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में आरआईसीओ के प्रस्तावित विस्तार से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित होने की आशंका है। संतों की मांग की सरकार इस विस्तार योजना पर पुनर्विचार करे और धाम की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। संतों की बात सुनने के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब तलब किया और लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन और संत समाज की समस्याओं का वन-टू-वन समाधान किया जाए तथा किसी भी शिकायत को हल्के में न लिया जाए। रात्रि चौपाल में बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुखता से सामने आई। ग्रामीणों ने बिजली कटौती, जल संकट और विभागीय लापरवाही की शिकायत की, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार गाँव ढाणी तक प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन, किसानों और संत समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। की बात में भावना, संवाद, समन्वय, कब तक बात करते रहोगे? ये तुम्हारा तरीका है क्या? बात करने का समर्थन दिया तुम लोगों को, हमने वोट दिए तुम लोगों को, आज ये नौबत आ गई। अब अभी तक भी आपने नहीं सके नहीं, ऐसा छोड़ना होगा क्या? आप ऐसे बात कर रहे हो? क्या सुन रहे हैं? आपका तरीका क्या माना? 20 दिन हो गए। कोई तरीका है क्या? 25 दिन हो गए बैठे हुए साधु को। महाराज जी साधु को सताने के लिए अरे मेरे भगवान है, मेरे को बताइए ये तरीका है क्या? महाराज जी आपकी भावनाओं को आपने रखा है, फिर भी कोई बात नहीं। समर्थन दिया हमने तुमको, क्या तुम्हारा स्वागत है वहाँ पर? आपका स्वागत क्या है वहाँ पर? आपका क्या स्वागत है वहाँ पर? ये स्वागत क्या है आपका वहाँ पर? आपका क्या स्वागत है वहाँ पर? मेरा क्या है? मैं तुमको कहा था मैं मर जाऊंगा पर उस जगह को निकालूंगा। अरे आप मेरे को कि 4 दिन में महाराज जी इसका समझौता करेंगे, ये होता है तरीका आपका? ये तरीका होता है आपका? साधुओं को सताने के लिए आए हो? सनातन की सरकार बताते हो, साधुओं की सरकार बताते हो? हमारे विधायक है ये। इनको नहीं बोले, आपको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे बताइए आप? एक बार सब लोग बैठे, एक बार सब लोग बैठे। बोलो भारत माता की। एक बार बैठे सब लोग। हर समस्या का समाधान समन्वय से ही होता है और हम जो महाराज जी जिस बात को लेके परेशान है उस बात को हमने सरकार के सामने रखा है
और भी आगे एक पर शिवजीराम जी महाराज जी को बैठने दीजिए। सर एक ही मांग लेके आए। महाराज जी बैठे एक आराम से 25 दिन हो गए, आराम से छोड़ के प्रार्थना करो। बार सब लोग सामने बैठे, ये फोटो